चंबल वो भी हर जो इतिहास के सबसे खूंखार बागियों का गढ़ हुआ करता था, आज उसकी पहचान बदल रही है। यहाँ के वीरान इलाके आज बागियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ के गवाह हैं, लेकिन अब यहाँ ना बागी हैं ना अराजकता। अब चंबल की पहचान सिर्फ बीहड़ नहीं रही, बल्कि घड़ियालों की पनाह गाह बन गई है। जी हाँ, चंबल का ये क्षेत्र अब घड़ियालों के लिए जाना जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश प्राकृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश है। एमपी की पहचान टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, तेंदुआ स्टेट के रूप में तो थी ही, साथ ही साथ अब घड़ियाल स्टेट के रूप में भी हो रही है। मध्य प्रदेश लंबे समय से घड़ियालों के संरक्षण के लिए काम करता आ रहा है। इसी का नतीजा है कि अगर देश में 3044 घड़ियाल हैं, तो अकेले चंबल में ही 2456 हैं। इस तरह मध्य प्रदेश की चंबल नदी देश के 80% से अधिक घड़ियालों का घर बन गई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को मुरैना पहुंचे, जहां सीएम यादव ने देवरी इको सेंटर से लाए गए घड़ियाल शावकों को मुरैना के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में ग्रो एंड रिलीज कार्यक्रम के तहत उनके नए प्राकृतिक घर चंबल नदी में छोड़ा। सीएम ने चंबल नदी में 10 घड़ियालों को छोड़कर वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया। साथ ही अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और पर्यटन सुविधाओं का निरीक्षण कर नौकायन का आनंद भी लिया। घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिस प्रकार से इस पे प्रॉपर सरकार के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, 3 राज्यों में बटा हुआ है अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 2024 की जनगणना में घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी अच्छी रोचक इनकी जीवन की दिनचर्या है, जिसके आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है, बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज्म, जलीय जीव को बचाते हुए समूची वसुधा का ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है, एशिया महाद्वीप। मुझे इस बात को सुन करके आनंद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदी बता रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियां, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट कार्मोरेंट, ग्रे हेरोन, ब्राह्मणी डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चंबल नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ की बढ़ती संख्या और अनेक डॉल्फिन की अटखेलियां प्रमाण हैं कि मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अभियान सफल हो रहा है। देश में सर्वाधिक घड़ियालों का बसेरा अपना मध्य प्रदेश वन्य और जलीय जीव पर्यटन को एक नया आयाम देने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सीएम ने घड़ियाल अभ्यारण्य को सेंचुरी बनाने और माधव राष्ट्रीय उद्यान को जल्द ही टाइगर रिजर्व की मान्यता देने का बड़ा ऐलान किया। सीएम ने बताया कि चंबल अभ्यारण्य 435 किलोमीटर में फैला है और 3 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटा है। 2024 की जनगणना में देश में सबसे ज्यादा घड़ियाल की संख्या मध्य प्रदेश में है, जिसकी संख्या 2456 है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा प्राणी है, जिसकी दिनचर्या भी रोचक है। टेम्परेचर के आधार पर इसका लिंग निर्धारित होता है। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो नर और कम हुआ तो वह मादा बन जाता है। और इसका सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर के फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभ्यारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यही बगल में शिवपुर मुरैना का पुराना हिस्सा जो अब जिला बन चुका है,
वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभ्यारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है। भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव वन्य जीव है उनसे सब परिचित हो। चंबल नदी को एशिया में घड़ियालों के लिए सबसे सुरक्षित और संरक्षित नदी माना जाता है। इस नदी में इस समय लगभग 200 से अधिक घड़ियाल विचरण कर रहे हैं। हर साल यहाँ 2000 से अधिक घड़ियालों के अंडों को संरक्षित कर सुरक्षित वातावरण में तैयार किया जाता है, जिसके बाद उन्हें चंबल नदी में छोड़ा जाता है। जो घड़ियाल आज छोड़े गए हैं उनका संरक्षण 2022 से किया जा रहा है। सघन वन, वृक्षों की विविधता के साथ ही वन्य प्राणियों की विविधता मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। वनों और वन्य प्राणियों से मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनी है। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसे प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।